हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें जितने भी वीडियो फुटेज यूज़ की गई है या फिर फोटोग्राफ्स यूज़ की गई है वो सारे कुंतल विश्वास के रेंडर्स हैं। तो उनका जो ट्विटर अकाउंट है और जो यूट्यूब अकाउंट है उसके लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उनका पेज विज़िट कर सकते हैं, उनके ट्विटर को विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रेंडर्स हैं उनके। दूसरी बात यह है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आगे दी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पर बेस्ड होगी और उसकी एक्यूरेट होने की गारंटी हम नहीं ले सकते। ये बात आप भी काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जब एक प्रोटोटाइप बनता है तो उसमें एक्चुअली काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं ओरिजिनली जो चीज़ प्लान करी गई हो उनसे। तो अब इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। तो जो तेजस मार्क 2 है वो LCA तेजस का ही एक इवोल्यूशन है जिसमें कोशिश करी गई है LCA तेजस की जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करने की और एक मॉडर्न स्टैंडर्ड का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की। तो तेजस मार्क 1 जो है वो अपने में ही काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर समय जैसे चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और एक एयरफ्रेम की लिमिटेशन होती हैं। तो सेम एयरफ्रेम में जितने भी चेंजेस किए जा सकते थे उसे मॉडर्न स्टैंडर्ड में लाने के लिए वो सब तेजस में किए गए और एक तेजस मार्क 1 का कॉन्सेप्ट आया। पर फिर भी अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम एयरफ्रेम में नहीं आ सकती और उन कमियों को पूरा करने के लिए एक डिफरेंट वर्जन आया है जिसे तेजस मार्क 2 कहते हैं, जिसका जो एयरफ्रेम है वो मिलता जुलता तो है पर एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट है तेजस से। तो फिलहाल के लिए इसे LCA तेजस मार्क 2 या मीडियम वेट फाइटर कह लेते हैं, पर आगे चलकर इसका नाम कुछ चेंज होगा। तो इस एयरक्राफ्ट का जो मेन पर्पस है वो है सेपीकैट जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करना इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से। तो इसे हम देसी रफाल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो कि रफाल जैसे या रफाल से बेटर होंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके कुछ फीचर्स जो होंगे वो तो LCA तेजस के होंगे, पर जो मैक्सिमम फीचर्स होंगे वो बोरो किए जाएंगे भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से, जो कि है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये एज अ टेस्ट बेड भी काम करेगा 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो कि भारत डेवलप कर रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट प्लान की गई थी वो करी गई थी 2023 में, पर करंट सिचुएशन की बात करें तो ये 2025 से पहले नज़र नहीं आती है। तो अगर इसे तेजस मार्क 1 से कंपेयर किया जाए, दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करी जाए, तो तेजस मार्क 1 का जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 है और इसमें आपका जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 है। तो पहले F414 का जो वर्जन लगने वाला था जिसकी बात चल रही थी वो था INS-6, जिसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो करीबन 98 किलो न्यूटन्स का था। पर अभी जो बात आ रही है वो बात आ रही है नेक्स्ट जनरेशन EPE वर्जन को लगाने की, जिसका जो थ्रस्ट है वो बढ़ गया है। तो पुराने इंजन में माइनर मॉडिफिकेशन करने के बाद ये जो वर्जन है वो बनाया जा सकता है और इसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 116 किलो न्यूटन्स का है। जो लेंथ है तेजस मार्क 1 की वो 13.20 मीटर की है, वहीं पर जो तेजस मार्क 2 के लिए प्लान करी गई है वो 14.60 मीटर की है। विंग स्पैन की बात करें तो तेजस मार्क 1 का 8.20 मीटर है, वहीं पर तेजस मार्क 2 का 8.50 मीटर है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाइट तेजस मार्क 1 की 4.4 मीटर की है और मार्क 2 की 4.86 मीटर की है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 13.5 टन है तेजस मार्क 1 के लिए और तेजस मार्क 2 के लिए बढ़कर 17.5 टन का हो जाएगा। मैक्सिमम पेलोड की बात करें तो LCA तेजस मार्क 1 के लिए 3.5 टन का है, लेकिन असल में ये 4.3 टन उठा चुका है। वहीं पर तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये 6.5 टन का है। तो ये कोटेड नंबर है, 6.5 टन से ज़्यादा ही एक्चुअल पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। वहीं पर अगर तेजस मार्क 1 के वेपन स्टेशंस की बात करें तो ये टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स है। एक और हार्ड पॉइंट है पर वो डेडिकेटेड है आपके टारगेटिंग पॉड के लिए। तो 7 हार्ड पॉइंट्स माने जाते हैं तेजस मार्क 1 में है और वहीं पर तेजस मार्क 2 की बात करें तो इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स हैं। तेजस मार्क 1 की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये मैक 1.6 की है और जो तेजस मार्क 2 की है वो मैक 1.8 की होगी। यहाँ पर इसका रेट ऑफ क्लेम भी ज़्यादा होगा तेजस मार्क 2 का, क्योंकि इंजन ज़्यादा पावरफुल है और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेटर होगा।
वहीं पर अगर इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये तेजस मार्क 1 की 2486 लीटर की है। वहीं पर जो तेजस मार्क 2 का प्लान किया जा रहा है वो 3300 लीटर्स का किया जा रहा है। इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू तेजस मार्क 1। तो हम यहाँ से अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्लान करी गई हैं तेजस मार्क 2 के लिए। तो इंजन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये GE 414 का EPE इंजन है जो कि ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है और फेडेक कंट्रोल के साथ आता है। तो इंजन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी वाइडली यूज्ड इंजन है और बहुत ही रिलायबल इंजन है। बाकी जो डिज़ाइन में मेजर चेंजेस हैं उसमें एक क्लोज्ड कपल्ड कैनार्ड को ऐड कर दिया गया है जो कि इस एयरक्राफ्ट की लिफ्टिंग कैपेसिटी और मनूवरेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो कैनार्ड्स के लग जाने से जो सस्टेन टर्न रेट के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है इन कंपैरिजन टू तेजस मार्क 1। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे सेंसर्स की और एवियोनिक्स की जिनको प्लान किया गया है। तो इसमें प्लान किया गया है रफाल की तरह मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन को, जिसमें आपका जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, उनके डेटा को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो इंटरनल होगा, जबकि जो आपका LCA तेजस है उसमें पॉड को यूज़ करना पड़ता है और जो LCA तेजस मार्क 1A है उसमें भी एक एक्सटर्नल पॉड लगता है। और जो तीसरी मेजर चीज़ है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी। ये तेजस मार्क 1A में भी प्लान करी गई है। तो ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करी जा सकती होगी और साथ ही साथ मल्टीपल सोर्सेज को शेयर करी जा सकती होगी। तो ये जो फीचर्स हैं वो हमारे फ्यूचर इक्विपमेंट्स के साथ आ रहे हैं। जैसे कि अगर नेवी की बात करें तो जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो क्लास के डिस्ट्रॉयर हो गए या प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास के फ्रिगेट्स हो गए, उनमें भी ये कैपेबिलिटीज़ होंगी। और साथ ही जो आर्मी के फ्यूचर के टैंक्स बनेंगे उनमें भी ये फीचर्स दिया गया होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर सोर्सेज से शेयर करी जा सकती होगी और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो तेजस मार्क 1A में जो AESA रेडार लगा हुआ है वो इजरायली एल्टा का 2052 है, जो कि एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार है। काफ़ी इफेक्टिव AESA रेडार है। 250 किलोमीटर के करीबन इसकी रेंज है 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए और 150 से 200 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है 1 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। लेकिन जो तेजस मार्क 2 है उसमें उत्तम को प्लान किया जा रहा है। फिलहाल जो उत्तम है वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार है, पर उसके गैलियम नाइट्राइड वाले वर्जन में भी काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि वो तब तक पूरा हो जाएगा और इसके जो परफॉर्मेंस नंबर होंगे वो सिमिलर होंगे या थोड़े से बेटर होंगे जो कि आपके इजरायली एल्टा 2052 के हैं। बाकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें थेलस का एक्सगार्ड फाइबर ऑप्टिक टोर डिकॉय सिस्टम भी लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और टेरेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी होगा, जैसा कि रफाल में आता है। आगे चलकर अगर कॉकपिट की बात करें तो इसमें F-35 स्टाइल का सिंगल वाइड एरिया मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले होगा और जो कंट्रोल स्टिक है वो साइड माउंटेड होगी। कॉकपिट की और बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी जाएगी, जहां नेविगेशन सिस्टम के लिए ऑनबोर्ड एक्सपर्ट सिस्टम होगा और टेरेन एडेड नेविगेशन प्रोवाइड किया गया होगा। साथ ही साथ इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स का भी फीचर होगा जो इनेबल करेगा कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को वॉइस कमांड से यूज़ करने के लिए और साथ ही साथ जो डिस्प्ले पेजेस है उनको वॉइस कमांड से सेलेक्ट करने के लिए। लास्टली इसमें AI बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम भी होगा, जिसे ATR भी कहते हैं, जो कि इमेज बेस्ड ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराएगा। आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें जितने भी मॉडर्न वेपन्स हम बना रहे हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं वो लगाए जाएंगे। चाहे हम अस्त्र की बात कर लें, चाहे हम IWER की बात कर लें, अस्त्र के मार्क 2 वर्जन की बात कर लें, DRDO के SFDR की बात कर लें, एयर टू सरफेस की बात करें तो ब्रह्मोस का जो NG वर्जन है उसको भी लगाया जा सकता है। एंटी रेडिएशन के लिए DRDO की NG-ARM भी लगाई जा सकती है। डिफरेंट बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं, चाहे वो भारत का 100 ही क्यों ना हो। तो ओवरऑल एक मीडियम कैटेगरी का बहुत अच्छा फाइटर होने वाला है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।